हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, है ना। अभी आपकी बुक हमें नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए संज्ञा हमने कल पढ़े थे। आज हम सर्वनाम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपको ये पता होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना। संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे कि हमने कहा कि मीना स्कूल जाती है और मीना सब्जी लाती है, तो हम बार बार मीना क्या है? संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अगर हम मीना एक बार ही यूज करें, दूसरी बार नहीं करें, तो वहां पर जिस शब्द का यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। जैसे हमने बोले मीना बाजार जाती है और वह सब्जी लाती है, तो वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, अब सर्वनाम की परिभाषा तो आपको मालूम ही हो गई कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसके देख लेते हैं हम प्रकार। ठीक है, प्रकार इसके 6 है ना, 6 प्रकार है इसके। 6 प्रकार में देखिए, इसमें एक ट्रिक जैसे है कि पुरुष ने निश्चय अनिश्चय से प्रश्न किया कि निज का संबंध किससे है। हम एक ट्रिक जैसे बता देते हैं आपको कि पुरुष ने निश्चय अनिश्चय से प्रश्न किया कि निज का संबंध किससे है? किससे है? ठीक है, ये प्रश्न किया। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, फिर सेकंड में हो गया निश्चय वाचक सर्वनाम, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। उसके बाद फोर्थ में हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, और फिफ्थ में हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम, और लास्ट में आपका हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। ये आप लोग समझ गए होंगे ट्रिक के माध्यम से। बस अपने को याद रखना है कि ट्रिक क्या थी इसकी, कि पुरुष ने निश्चय अनिश्चय से प्रश्न किया कि निज का संबंध किससे है। तो सर्वनाम के कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। ये 6 प्रकार हो गए। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो पुरुषवाचक सर्वनाम है कि मैं उसमें लिखा है कि मैंने तुम्हें बताया कि वे कल दिल्ली जाएंगे। इस वाक्य में मैंने तुम्हें, ये सब क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत कौन आएगा? हम आएंगे, है ना। जिसके विषय में बात कही जाए वह क्या है? प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में आप आएंगे, आपसे हम बात कर रहे हैं, तो तू, तुम, सब, ये सब का इनके अंतर्गत आएंगे, मध्यम पुरुष के अंतर्गत। उसके बाद उत्तम पुरुष में क्या होता है कि जो बात जिसके बारे में कही जाती है लेकिन वो हमारे सामने उपस्थित नहीं होता, है ना, तो वो क्या कहलाता है? अन्य पुरुष सर्वनाम कहे जाते हैं। यानी कि हम क्या कहलाए? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर से 3 प्रकार हैं, प्रथम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष को, इसको उत्तम पुरुष भी बोलते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये प्रथम पुरुष में हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष में वह, वे, यह, इस प्रकार से आ जाएगा, है ना, कि जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। अब देखते हैं अपन सेकंड वाला निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिसमें वह पढ़ता है, वह गाते हैं, मैं लिखता हूँ, ये फल खाते हैं, इन वाक्यों में वह, यह क्या है? वह, यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। मतलब जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के निश्चय का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह गाता है, वह लिखते हैं, है ना, वे खाते हैं, इन वाक्यों में वह, यह, ये निश्चय क्या है? सर्वनाम है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब उसके बाद हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिसमें कोई गा रहा है, कुछ भाग रहे हैं। कोई गा रहा है मतलब कि पता नहीं है पर्टिकुलर व्यक्ति कौन है, कि कौन गा रहा है, कौन नहीं गा रहा है, या कुछ, यानी कि उसकी संख्या नहीं दी गई है कि
निश्चित है कि 6 संख्या है कि 7 है, तो वो क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चय में वह गा रहा है, मतलब कि मालूम है कि मोहन ही होगा, इसलिए उसके सामने हमने क्या लगा दिए? वह लगा दिए। उसके बाद अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें हम कोई, कुछ, ये सब क्या इसके अंतर्गत आएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, है ना, क्योंकि उसमें हमको कुछ पता नहीं रहता कि कितनी संख्या है, कौन है, क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसके बाद तीसरा था क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी व्यक्ति से हम कोई प्रश्न करते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो ये क्या कहलाया? प्रश्नवाचक। ये तो सरल है एकदम। फिर निजवाचक सर्वनाम जो होता है ना, निजवाचक सर्वनाम में निजता का बोध होता है कि मतलब स्वयं या खुद, जिसको बोलते हैं स्वयं या खुद, यानी अपना काम स्वयं करो। जैसे अपन ने बोले अपना काम स्वयं करो, अपनी पुस्तक संभाल कर रखो, तो ये क्या हो जाएंगे? अपना, अपनी, है ना, ये सब संबंध बताने वाली है। या मैंने यह काम स्वयं किया, तो वो क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद देखिए अगला आता है इससे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? कि जहां पर हम किसी से कोई संबंध बताते हैं, जैसे कि जिसने परिश्रम किया वह अवश्य सफल, उसने अवश्य सफलता प्राप्त की, है ना, जिसने परिश्रम किया उसने अवश्य सफलता प्राप्त की। जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे, तो ये क्या है? जैसा, जिसने, ये सब क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। हम इसका संबंध बता रहे हैं, तो ये हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। आप समझ गए होंगे। एक बार फिर हम रिवाइज कर देते हैं आपको कि जैसे संज्ञा होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। इसके पहले हमने उपसर्ग, प्रत्यय सबसे पहले आपको बताए थे, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताया आपको। उसके बाद देखिए हमने कल आपको संज्ञा बताए थे। संज्ञा में हमने 5 प्रकार की, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, उसको दोनों को सबसे पहले हमको समझना है कि जिसमें पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया जाता है और जिसमें नाम नहीं लिया जाता तो वो जातिवाचक है, जिसमें नाम लिया जाता है वो व्यक्तिवाचक। अब उसी से रिलेटेड था ये सर्वनाम, है ना। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। जैसे कि अब यहाँ पर हमने बोले कि मोहन बाजार जाता है और मोहन फल लाता है, तो बार बार मोहन ना बोलकर हमको क्या बोलना चाहिए? कि मोहन बाजार जाता है और वह फल लाता है, तो वह जो हुआ सर्वनाम हुआ, है ना। तो इसकी बहुत सारी संख्या 11 कम से कम, है ना। अब ये जो सर्वनाम है इसके प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार है ना। 6 प्रकार में हमने एक ट्रिक बना दी है जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन कौन से, क्योंकि संख्या के प्रकार हमने अलग पढ़े थे कल, जिसमें हमने पढ़े थे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक। तो जिसमें मुख्य रूप से पहले हमने आपको 3 बताए थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार बताए थे हमने, कौन कौन से? पहला प्रकार था उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। अगर मुख्य रूप से पूछता है तो 3 और नहीं तो 5। वैसे ही अब हम कभी कभी भूल जाते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, अगर हम शुरू में पढ़ते हैं तो, है ना। तो उसको याद रखने के लिए हमको फट से ट्रिक याद हो जाना चाहिए, है ना। संज्ञा की कोई ट्रिक तो नहीं बताए थे हमने, लेकिन वो याद हो जाता है। अब उसके बाद जैसे सर्वनाम की है कि अब मान लो अभी अब संज्ञा सर्वनाम पढ़ेंगे तो हम याद रख सकते हैं, लेकिन अगर हम आगे बहुत सारी चीज, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे तो हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो इसलिए एक ट्रिक है आपकी कि पुरुष ने निश्चय अनिश्चय से प्रश्न किया कि निज का सम्मान किससे है। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके फिर 3 प्रकार है, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में हम आएंगे, मध्यम पुरुष में आप आएंगे और अन्य पुरुष में वह जो व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित नहीं है। जैसे हमने बोले कि आज मीना स्कूल नहीं आई है, तो मीना यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित नहीं है, वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। उसके बाद निश्चय में कोई संख्या निश्चित रहती है ना, कि वह यह काम कर रहा है, हमको मालूम है कि वह मतलब कोई भी व्यक्ति होगा। और अनिश्चय में कि कोई गा रहा है, हमको नहीं पता कि कौन है, मतलब लड़का है, लड़की है, या कोई कौन है, मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न में प्रश्न किया जाता है कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद निजवाचक स्वयं, मैं ये काम स्वयं करता हूँ, है ना, निजवाचक सर्वनाम। और उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध बताया जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना, उस प्रकार से। और जिसने परिश्रम किया वह सफलता प्राप्त करता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे?
संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो आप लोग समझ गए होंगे। आपको जैसा हमने समझा इस वीडियो को देखना है और अभी इसको लिखना तो नहीं है। उसके बाद जब वैसे बुक हमारे पास आएगी हम आपको आपके सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना। तो आज की कक्षा बच्चों हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।